देश के ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ ईमानदार नेताओं, देखिए ये लोग अब बताएंगे देश में अमृत काल चल रहा है कि बेरोजगारी काल चल रहा है। हम लोग शरीर है, जानवर है, क्या है उनसे सरकार से पूछिए। हम लोग तो सब दौड़ते दौड़ते पैर लोहा हो गया है, शरीर लोहा हो गया है, गल गया है, क्या करें हम लोग। हम सब गरीब लोग हैं और हम गरीब परिवार से हैं। आज के डेट पे नेताओं का कहना ये है कि बस स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे और पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे। स्कूटी लीजिए, घर दुआर बेच के दोपहिया में तेल डालिए, उसके बाद घूमिए। भर्ती नहीं निकाल रही है, युवा दौड़ते दौड़ते पत्थर हो जा रहे हैं। देश सुरक्षित तब होगा जब सरहद पे जवान एक खड़ा हो। लोग परिवार में आते हैं बड़े बड़े घरों से, नेता हुए चाहे IAS PCS, क्या इन लोगों के बालक आर्मी में जाते हैं? होते हैं, नाम ही नहीं आता है। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं वही इंडियन आर्मी जाते हैं। लाने वाले हम लोग भी थकने वाले नहीं हैं, देखते हैं कब तक आती है। जब तक है सांसें तब तक है इंडियन आर्मी। और भारत माता की, भारत माता की, भारत। दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। जैसा कि जानते हैं, इंडियन न्यूज डे की टीम एक मुहिम चला रही है। वो मुहिम का नाम है आवाज बेरोजगारों की। मेरे पीछे देख सकते हैं एक धर्मनिया ग्राउंड है, इंडियन आर्मी ऊपर लिखा हुआ है। ये धर्मनिया ग्राउंड पे आया हूँ, आपको दिखा दें मेरे पीछे कुछ युवा हैं। ये धर्मनिया ग्राउंड ऐसा ग्राउंड है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे लोग बताते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग युवा तैयारी करते हैं देश की सेना की तैयारी करने के लिए, देश की सेवा में जाने के लिए। ये युवा दिन रात इतना मेहनत करते हैं, सुबह भोर में उठकर ये लोग ग्राउंड पे आ जाते हैं, कहीं कहीं सड़कों पे चले जाते हैं। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार इन युवाओं के रोजगार के बारे में, वैकेंसी के बारे में क्यों नहीं सोचती है। इसी सब के बात करने के लिए इन युवाओं के पास आया हूँ। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन लोगों में कमी है कि सरकार में कमी है। आखिर आर्मी की, सेना की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। सबसे पहले इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंकुर सिंह। अंकुर सिंह, ये बताइए यहाँ पे कितने बजे आ जाते हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग 4 बजे उपस्थित हो जाते हैं। 4 बजे उपस्थित। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दौड़ लगाने की, आर्मी में भर्ती होने के लिए। लेकिन सरकार ने हम लोग की कुछ सोच ही नहीं रही है। सिर्फ चुनाव का महत्व तो देख रहे हैं लोग। बंगाल में चुनाव किए तब नहीं कोरोना था, इस टाइम कोरोना नहीं है तब भी चुनाव हो रहा है, लेकिन दौड़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अन्य क्षेत्रों में दौड़ हो रहा है, क्यों यूपी में नहीं हो रहा है? और साल में एक बार भर्ती आती है। हम लोग शरीर है, जानवर है, क्या है उनसे सरकार से पूछिए। हम लोग तो सब दौड़ते दौड़ते पैर लोहा हो गया है, शरीर लोहा हो गया है, गल गया है, क्या करें हम लोग। परिस्थितियां 2 साल की छूट भी नहीं दे रहे हैं, 3 साल भर्ती होती है, क्या करें हम लोग। यानी उम्र आपका कहने का मतलब 3 साल होता है, 17 से 21 साल की उम्र होता है। उसके बीच लगभग इनका कहना है कि इनका तैयारी करते करते शरीर और इनका पैर लोहा हो गया है। लेकिन देश के नेताओं की इनकी आवाज को क्यों सुनाई नहीं देती है। ये बताइए, लोग कहते हैं जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े मंचों से वादा करते हैं हम युवाओं के लिए 10 लाख की नौकरी दे देंगे, 20 लाख की नौकरी दे देंगे। लेकिन ये 3 साल से कठिन परिश्रम करते हैं, सुबह भोर में आ जाते हैं, ग्राउंड पे चले आ जाते हैं और रस और चना खाकर कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये बताइए कितने दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही है? 3 साल होने वाला है। एक बार वैकेंसी आई थी, उसमें गए थे, उसके बाद से सोचे वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आई नहीं और उम्र में छूट दे ही नहीं रहे। क्या करें हम लोग। यानी कोरोना 2 साल ले लिया। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रोहित यादव है। कुछ लोग ऐसे होंगे इस ग्राउंड पे जिसकी उम्र खत्म हो गई होगी। होगी क्या हो गई। हम आप उसके बारे में क्या कहेंगे सरकार से? हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारे देश के जो जितने भी युवा हैं जो देश की इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, वो सिर्फ इंडियन आर्मी की तैयारी नहीं करते हैं, वो तमाम हर क्षेत्र से लेकर, अपने परिवार से लेकर, अपने देश के लेकर हर प्रकार से एक पूर्ण रूप से जो युवा होता है अपना सभी कर्तव्य निभाता है। पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सब चीज़ को ले लीजिए, सभी चीज़ों को देख के चलता है। और जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट, वो निम्न वर्ग के जो
पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, पिछड़े जो निम्न वर्ग के दबे कुचले हुए लोग हैं, उनका शोषण करती है हर प्रकार से। ये सरकार यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हीं का शोषण करती है। जो आप एक बात बता दीजिए, जो उच्च वर्ग के जो लोग परिवार में आते हैं, बड़े बड़े घरों से नेता हुए, चाहे IAS PCS, क्या इन लोगों के बालक आर्मी में जाते हैं? होते हैं? नाम ही नहीं आता है। लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं वही इंडियन आर्मी जाते हैं, उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि गरीब लोग, जो लोग जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो गरीब परिवारों से होते हैं। कोई ऊंचे बड़े ओहदे परिवार वालों का कोई भी बालक नहीं होता है। और जो हमारी सरकार है वो गरीब परिवार वालों का शोषण करती है। अब देखिए, फॉर्म भराती है, एक फॉर्म पे 150 रुपया लेती है और उनका कलेक्शन जोड़ लीजिए कितना होता है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम युवाओं के लिए पिछले 4-5 लाख नौकरी भी दिए हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, अभी नया एक नोटिफिकेशन आया है, सरकार कह रही है कि मैं जल्द ही मतलब वैकेंसी लाने वाला हूं आर्मी की। सरकार बस कहती है। 3 साल की इसमें लिए मतलब कहा जाए तो क्या कहते हैं इसको, संविधा पे लाने वाली सरकार है। सरकार कहती है, पिछली अगर आप उठा के देख लें, पिछले बार भी सरकार ने कुछ नियम पारित किए थे भर्ती को लेके कि इतनी वैकेंसी आएगी, और उसने कहा चुनाव से पहले। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बताया कि 4 लाख UPP की आने वाली है भर्ती। फॉर्म भरा लिया, फॉर्म भरने के लिए लाखों की जनसंख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा। उसके बाद क्या हुआ, उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद अगला डेट दे गया। कोविड की पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कोविड के पहले की बात बता रहा हूँ मैं। कोविड के बाद की बात तो छोड़ ही दीजिए। बता रहे हैं, पहले वैकेंसी आती थी लेकिन होता नहीं था। फॉर्म भरा लेते थे और लाखों की जनसंख्या में बच्चे फॉर्म भरते थे और उसके बाद खारिज कर दिया जाता था किन्हीं कारणों को। और लोगों से बात करते हैं। देश सुरक्षित तब होगा जब सरहद पे जवान एक खड़ा होगा, लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं आएगी देश सुरक्षित कैसे रहेगा? क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? विजय बहादुर यादव। विजय बहादुर यादव जी, आप कितने दिनों से आर्मी की तैयारी करते हैं? 3 साल हो गया। क्या उम्र होगा इस समय आपकी? 20 साल पूरा हो गया है। 20 साल पूरा होगा, 1 साल और बचा है। क्या उम्मीद है सरकार वैकेंसी निकालेगी? हमको तो नहीं उम्मीद है कि अब 20 साल वैकेंसी निकलेगी कि नहीं। वो भी संविदा कर रहे हैं 3 साल के लिए, तो हम लोग अब नहीं देखेंगे और क्या है, हट जाएंगे। हमको क्या करना है? 3 साल के लिए कोई जाएगा बॉर्डर पर हम शहीद होने अपने घर को छोड़कर? सरकार 3 सालों के लिए वैकेंसी ला रही है। हाँ, यानी 3 साल आपको ये उम्मीद छोड़ दिए हैं कि आर्मी में जाने के लिए। अब हम लोग उम्मीद छोड़ दिए हैं। लेकिन कोई 3 साल से क्या कहना चाहेंगे? इस वैकेंसी जो संविदा की है 3 साल से बढ़ा के 10-20 साल किया जाए कि ना किया जाए? क्या 10-20 साल जो इतना था उतना 15 ही साल तो था ही, तो उतना तो करना ही चाहिए ना। 2 साल घटा सकते हैं इसीलिए, या नहीं 3 साल के कर देंगे उसके बाद घर भेज देंगे, जाओ घर जाओ। कोई पुलिस की भर्ती नहीं है, लाइन इतनी नहीं है वो कि 2 साल के लिए वो देश की रक्षा के लिए जाते हैं। देश, इनका कहने का मतलब है देश सेवा करने के लिए युवा जाते हैं। आपने 15 साल से घटा के 3 साल कर दिया, यानी कि 13 साल का उम्र जो है बहुत ही बड़ा मायने और बहुत बड़ा ही गैप है। तो क्या कहना चाहेंगे? 13 साल कम कर दी उम्र। मेरा नाम है लेकिन पंकज अभी सोनकर। पूर्ण रूप से सरकारी ये नहीं आया है कि मतलब कम कर दी। अभी नोटिफिकेशन आया, इसको बदला भी जा सकती है, सरकार बदल भी सकती है। मैं चाहता हूँ भर्ती आए। हाँ, कितने दिनों से आप तैयारी करते कम हैं? से कम हो गया मेरा 4 साल। 4 सालों में मेरा कम से कम अब सी फाइनल होने वाला है, अच्छा, क्योंकि मेरा ट्रेनमेंट में हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ भर्ती आए, नहीं तो मेरे 2 साल बाद खत्म हो जाएगी। यानी आप तो ट्रेडमैन में हो गए हैं जी। लेकिन सारे युवा अभी नहीं हुए। देखिए यहाँ पहले बताते हैं लोग, इस ग्राउंड पे हजारों की संख्या होती थी, लेकिन जैसे ही सरकार मतलब वैकेंसी 3 साल के लिए नोटिफिकेशन जारी की है तब से इस ग्राउंड पे युवा कम आने लगे हैं। कम आने लगे। आखिर में मतलब सरकार चाहती क्या है युवाओं के प्रति, क्या सोच रखती है? भर्ती नहीं निकाल रही है, युवा दौड़ते दौड़ते पत्थर हो जा रहे हैं। 3-4 साल से 5 साल से दौड़ते दौड़ते भर्ती नहीं निकल रही है, तो लोग क्या करें? इसलिए अपना अपना जान ढूंढ रहे हैं। लेकिन सरकार से कहेंगे क्या कि मतलब वैकेंसी लाने के लिए क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे वैकेंसी निकालिए, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, कोई जॉब ही नहीं है। अपना अभी पिछले हमारे कई मित्र हैं, रेडी लगा के खीरा छिल रहे हैं, ये दुकान खोल लिए हैं। कोई ऐसा है ही नहीं जॉब करने के लिए। आगे सब लोग यंग हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब नौकरी आ ही नहीं रही है तो क्या करें लोग? यानी नौकरी नहीं आ रही है, इनके कहने का मतलब है रेरा पटरी और जो ठेला वगैरह है वो सब दुकान खोल लिए हैं, अपना रोजी रोटी 2 पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं लग चुके हैं। तो ये बताइए, अभी पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली में आर्मी की तैयारी करने वाला
जो सेना में जाने वाले युवा हैं वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 5 तारीख को आंदोलन हुआ था, हमारे सभी साथी भी गए थे। अच्छा, यहाँ से भी गए थे? हाँ। आप गए थे क्या? आप लोग में से कोई गया था क्या? अच्छा, कल से हमारे कुछ मित्र है गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ? अब हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम गए नहीं थे। वहाँ पर यही हुआ था कि जो युवा लोग थे उन्होंने सरकार के सामने धरना दिया और अपनी मांगों को रखा और सरकार से यह कहा कि जो युवा हैं उनके बारे में वो जल्द से जल्द सोचे कि आप लोगों की मांग क्या थी वहाँ पे? मांग क्या होगी। एक युवा जो भर्ती नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो भर्ती देख रहे हैं उन युवाओं का शोषण हो रहा है, क्योंकि जो भर्ती देखता है वो एक अपना सपना बना लेता है, क्योंकि ये भर्ती शुरू बचपन छोटे ही उम्र से देश सेवा करना हाँ, चाहते एक हैं। युवा होता है ना, छोटे से उम्र में ही एक गोल बना लेता है, हाँ हमें इस लाइन में जाना पड़ता है और उसमें पूरा अपना हर चीज़ झोंक देता है। पढ़ाई से लेके फिजिकल से लेके अपना पूरा समय 24 घंटा में आप वो सोच लीजिए पूरा उसका इसी पे ध्यान ही रहता है। यानी सुबह भी आते हैं, सुबह शाम को भी आते हैं। 4 बजे से देखिए समय बता दें, ये समय कितने बजे आप लोग सुबह आ गए थे? सुबह 4 बजे से आते हैं और शाम को यहाँ पर अभी आते हैं और जाते हैं हम लोग यहाँ से 8 बजे और घर पर हम लोग सोते हैं 9-10 बजे और फिर 4 बजे आ जाते हैं। पूरा मतलब ध्यान ये इसी पर है। अब यहाँ से सरकार अगर युवाओं के बारे में नहीं सोचेगी तो ये सभी युवाओं के हमारे जो साथी हैं इन लोगों का भविष्य कहाँ जाएगा? यानी इनका कहा जाए तो ये युवा है, देश सेवा करना चाहते हैं, इनके देश सेवा करने की जज्बा है, जुनून है, लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। क्यों नकार रही है ये बताइए। आप कितने दिनों से सरकार तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। एक ग्राउंड आप लोग अपनी मेहनत से बनवाए हैं कि कोई नेता वगैरह बनवाते हैं? नेता कोई नहीं बनवाए, हमारे जो बड़े भैया थे आज फौजी हो गए हैं वो सब बनवाए हैं। यानी वो लोग जो यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं लोग थे पहले, जो आर्मी में हो गए हैं, बीएसएफ में हो गए हैं, सेना में किसी तरीके से चले गए हैं, वो लोग एक ग्राउंड बनवाए अपने पैसे से। लेकिन आप लोग वोट देते हैं नेताओं को, लेकिन वो लोग क्यों नहीं बनवाते हैं आप लोग? देखिए आज के डेट पे नेताओं का कहना ये है कि बस स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे और पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे। स्कूटी लीजिए, घर दुआर बेच के दुपहिया में तेल डालिए, उसके बाद घूमिए। जितना आप मोबाइल लैपटॉप स्कूटी में पैसा खत्म करते हैं उतने में आप एक बच्चे को नौकरी देंगे ना, आपको कर्जा माफ करना होगा, ना स्कूटी दिलाने की जरूरत है, ना मोबाइल कुछ भी नहीं देना। बस एक नौकरी मिलेगा, वो कर्जा भी माफ कर लेगा, बिजली बिल भी बढ़ लेगा और प्लस मोबाइल भी खरीद लेगा, स्कूटी भी खरीद लेगा। आजकल देश में अमृत काल चल रहा है। मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, ये अमृत काल चल रहा है कि महंगाई काल चल रहा है कि बेरोजगारी काल चल रहा है? देश के ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ ईमानदार नेताओं, देखिए ये लोग अब बताएंगे देश में अमृत काल चल रहा है कि बेरोजगारी काल चल रहा है। आप लोग खुद बताइए देश के नेताओं से, अमृत काल चल रहा है कि ये बेरोजगारी काल चल रहा है? बेरोजगारी चल रहा है। बेरोजगारी काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? बेरोजगारी काल चल रहा है। क्या कौन सा काल चल रहा है? बेरोजगारी काल चल रहा कौन सा काल है? बेरोजगारी का काल चल रहा है। बेरोजगारी का काल चल रहा है, लेकिन देश के नेता लोग इन युवाओं को, गरीब मजदूर तबके के लोग एक गांव से आते हैं, इनके पास किसी के ऐसे लोग होंगे कि जिसके पास घर में भोजन एक टाइम होने के लिए भी नहीं होगा, लेकिन ये लोग कैसे कैसे मेहनत करके आते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सिर्फ इन लोगों को क्या कर रही है कि अमृत काल चल रहा है, लेकिन गैस का दाम भले 1000 हो जाए, 1000 एकदम 1060 हो जाए, पेट्रोल का दाम 200 हो जाए, तब भी सरकार को मतलब नहीं है। बस वैकेंसी नहीं देना है, बस सरकार का ही रूल है, बस ऑनलाइन कराइए, रद्द कराइए, ऑनलाइन कराइए, घर जाइए, ऑनलाइन कराइए, घर जाइए, बस एक ही काम है सरकार का। इन बेरोजगार युवाओं का दर्द सुनेगा कब सरकार? कब सुनेगी इन बेरोजगार युवाओं का दर्द? आखिर ये 4 से 5 साल से लगभग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये बताइए भैया, आप कितने तरह से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? 3-4 साल हो गया 3-4 साल से। लेकिन सरकार से क्या कहेंगे इस रोजगार के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से, राजनाथ सिंह से, कि जल्दी से जल्दी युवाओं के लिए भर्ती निकाले। 3-4 साल हो गया, कोई भर्ती उर्ती नहीं आई और जल्दी से जल्दी निकाले भर्ती। मैं यही कहना चाहता हूँ।
चलिए, हमारे साथ थे, ये धर्मनिया ग्राउंड था, यहाँ के युवा थे। ये लोग ने अपना अपना दर्द बताया है और सरकार से निवेदन भी किया है। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जैसे हमारे जो सहपाठी लोग हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, महाविद्यालयों में, अच्छा, तो उनका एक और कहना है बताइए, कि सरकार खुल के से बताइए। सरकार से कि एक फॉर्म भराए थे हाल ही में कौन सा फॉर्म था? कि सभी बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल वितरण किया जाएगा। सभी बच्चों से फॉर्म भराए, हर एक बच्चे से 150 रुपया लिए हैं। हर एक बच्चे से ये लैपटॉप देने के लिए, मोबाइल देने के लिए फॉर्म भराए और अच्छा। 150 रुपया प्रति बच्चे से लिए हैं। लेकिन सरकार का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है जो 150 रुपया ले, 100 रुपया ले। ये किस स्कूल की बात है? प्राइवेट स्कूल है, अच्छा। वहाँ पर लिए हैं और भी कुछ इधर स्कूल हैं। लेकिन आप अपनी मांग बहुत अच्छे ढंग से रखे हैं। आपका कहना ये है कि अगर सरकार को देना है तो सभी बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट दे, मोबाइल दे, या ना था किसी का ना दे, यही कहना है ना आपका? और इतने दिन तो ये गरीब वर्ग से हैं, 150 रुपया ले रहे हैं एक एक बार। कई फॉर्म भराते हैं प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि एक फॉर्म का कितना रुपया लेते हैं, आपको बालक लोग बताएंगे। हर फॉर्म पे 50 रुपया लेते हैं वो सब, चाहे कोई भी हो। 4 सालों से वैकेंसी नहीं आ रही। आपकी उम्र तो अभी 17 साल लगभग हुआ होगा और शुरू कर दिए हैं, लेकिन सरकार आर्मी की वैकेंसी 3 साल करने जा रही है। उस पर क्या राय है आपकी? हम सब गरीब लोग हैं और हम गरीब परिवार से हैं, तो हम सबके माता पिता पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? कुछ पाने के लिए पढ़ा रहे हैं ना। जैसे कोई भर्ती वर्ती आए तो उसमें हमारे बच्चे पढ़े रहेंगे तभी ना जाएंगे। जब उस लायक नहीं रहेंगे तो हमको क्यों नौकरी देंगे सरकार? तो उसीलिए हम सबको पढ़ा रहे हैं नौकरी लेने के लिए। हम सब लोग पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठेला पे इतने बेच रहे हैं, वही सब ठेला दुकान, यही सब कबाड़ बेच रहे हैं, और क्या करेंगे? यानी ये इनका कहने का मतलब है, ये सेना में तैयारी करने वाले लोग, अगर वैकेंसी और उम्र इन लोगों का बढ़ाया नहीं जाता है, नौकरी का जो उम्र 3 साल कर रहे हैं अगर बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो ये लोग युवा ठेला लेकर रोड पे कबाड़ बीनेंगे और क्या करेंगे? क्या करेंगे? पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं इस समय के युवा? कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है। यही हमसे सरकार से निवेदन है कि वैकेंसी निकलवाए, नहीं तो हम सबको किस लिए पढ़ा रही है? सब पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा? वही कराना है तो। यानी पढ़ा लिखा के क्या फायदा, बस ठेला पे ही सब्जी बेचना है। हाँ। और कबाड़ गली गली में जाके कबाड़ भी तोड़ना है। हाँ। गली गली में जाकर ले लो पुदीना चिल्लाना है। ये पुदीना वाला कहाँ से चलन में आ गया? तो ठेला लेके क्या बेचेंगे? ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। यानी अब आर्मी वाले पुदीना बेचेंगे और क्या बेचेंगे? हाँ? और क्या बेच सकते हैं हम लोग? पुदीना बेच सकते हैं, गाजर बेच सकते हैं, मूली बेच सकते हैं। जब नौकरी ही नहीं तो क्या बेचेंगे? मोदी को नहीं बेचेंगे कि योगी को बेचेंगे? सरकार किसको अब लाने वाली बेचेंगे? है वैकेंसी जल्द। अरे सरकार तो 3 साल से वैकेंसी ला रही है, कब तक लाएगी? अब जल्द ही कह रही है लाने वाले। हम लोग भी थकने वाले नहीं हैं, देखते हैं कब तक आती है। जब तक है सांसें तब तक है इंडियन आर्मी। और भारत माता की, भारत माता की, भारत की, भारत वीरा की, जय जवान, जय किसान, जय जवान, हर हर महादेव। देखिए, इनके अंदर इतना जोश और जज्बा है। अगर इन लोगों को आर्मी में अगर भेज दिया जाए, देश सेवा करने के लिए भेज दिया जाए, जो चीन और पाकिस्तान बात बात पे आंख दिखाता है और आंख निकालने की बात करता है भारत की, ये युवा ऐसे जवाब देंगे, उसकी पतली और चड्डी सब के सब ढीला कर देंगे, है कि नहीं? हाँ, तब अगर आप लोगों को सेना में भेज दिया जाए, आप लोग चले गए, तो पाकिस्तान को क्या करेंगे? अरे लंगोटवा उतार लेंगे उसका। लंगोटवा उतार के क्या करेंगे? हाँ, सड़किए पे घिसरा देंगे। उसके बाद वही देखिए, पाकिस्तान भी डरने लगेगा अगर ऐसे युवा और नौजवान अगर देश सेना के लिए सरहद पे खड़े हो जाएंगे। मेरा एक ही मकसद है, इंडियन आर्मी में हो और पाकिस्तान से एक बार मुठभेड़ हो, मैं उस मुठभेड़ में शामिल हूँ और दिखा दूंगा भारत माता की जय क्या होती है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारे न लगवा के आ गया तो मेरा नाम भी अंकुर सिंह नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की, भारत माता की जय।
पाकिस्तान के लोग के ही, आप लोग पाकिस्तान के लोग से ही पाकिस्तान मुर्दाबाद लगवा देंगे। और क्या, बिल्कुल लगवा देंगे, देख लेंगे भारत क्या होता है, एक युवा शक्ति क्या होती आर्मी है। बॉय है, आर्मी युवा है, ये देश भारत के युवा है। ये ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में हल्के पाकिस्तान के लोगों से पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारा लगवा बिल्कुल देने लगवा की बात देंगे, करते हैं। बिल्कुल लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे। क्योंकि हम लोग अपने देश के लिए जीते हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, हमने इन युवाओं को बात के सुना और सरकार तक पहुंचाने के लिए देश के जो युवा हैं, जो देश के नेता हैं, जो बात बात में कहते हैं मैं 10 लाख नौकरी दे देंगे, 20 लाख नौकरी दे देंगे, लेकिन युवाओं ने साक्षात्कार, इन लोगों से साक्षात्कार किया और इन लोगों से बात किया तो पता चला लगभग 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आप आगे की अपडेट देखने के लिए इंडियन न्यूज़ डे पर बने रहिए और मैं इस धर्मनिया ग्राउंड से इन युवाओं के साथ खड़े होकर जय हिंद जय भारत।